करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया शैन फैमिली में एंट्री मारती है और यहाँ पर शैन की मॉम और सभी सर्वेंट उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर शैन की मॉम जिया को बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह दिखाती है और कहती है कि सब अब से तुम्हारा है। और वो उसे एक पैसों का कार्ड भी देती है और कहती है कि तुम अब जो चाहे वो खरीद सकती हो। और फिर उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से मिलवा देती हूँ। और वो उसे शैन के रूम में लेके आ जाती है और बताती है कि ये मेरा बेटा शैन है। अगर 1 साल पहले इसका कार एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज इसकी ये हालत ना होती। जिया कहती है कि मामा फिक्र मत करो, मैं अब से शैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो शैन की माँ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताना। तो चलो अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और फिर जिया शैन के पास आके बैठ जाती है और उसे देखते हुए सोचती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन आखिर ये मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और वो सोचती है कि आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मैंने इसे कहाँ पर देखी हूँ। और फिर वो शैन से कहती है कि वैसे तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है और वो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और फिर वो शैन की तरफ हैंडशेक करते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी नई वाइफ हूँ और मेरा नाम जिया है। वैसे तो तुम्हारी शादी शुमिंग से होने वाली थी पर उसे तुम नहीं चाहिए हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करवाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर इसकी पल्स इतनी स्ट्रांग कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमा में है ही नहीं और बस एक्टिंग कर रहा है। तो जिया चेक करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लग जाती है और वो बेचारा अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और बिल्कुल भी नहीं हिलता। और जिया सोचती है कि यानी क्या ये सच में कोमा में है और लगता है मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं किया इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। फिर वो काफी थक जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा वेडिंग ड्रेस कितना ज्यादा हैवी है। और फिर जिया अपना वेडिंग ड्रेस निकाल कर शैन के ऊपर ही फेंक देती है और वो काफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद जैसे ही वो शावर लेकर बाहर निकलती है तो उसे आवाज आती है कि कोई तो रूम में आया हुआ है। तो वो पूछना चाहती है कि कौन है बाहर। तभी इतने में शैन उसका मुंह बंद करके कहता है कि कुछ मत बोलना। और फिर वो उन दोनों गुंडों से फाइट करता है जो कि उसके रूम में उसे मारने के लिए आए थे और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों के बॉस को जाके कह देना कि अगर उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं और जिया शैन को नीडल से डराते हुए उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तो शैन इसे बताता है कि मैं यंग मास्टर का बॉडीगार्ड हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम शैन के बॉडीगार्ड हो, तो ये बताओ कि शैन कहाँ पर है। तो शैन कहता है कि मास्टर का यहाँ पे रहना ठीक नहीं था तो मैंने उन्हें सेफ जगह पे रख दिया है। तो ये सुनने के बाद जिया इसे छोड़ देती है और इसे कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो ये बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर क्यों। तो जिया कहती है कि तुम्हें चोट लगी थी ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर तुम खुद उतारोगी या फिर मैं उतारूं। फिर वो अपना शर्ट खोल देता है और जिया उसे मेडिसिन लगा देती है और तभी वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। और शैन इसे कहता है कि आखिर तुम कब तक ऐसी ही रहोगी। तो जिया जल्दी से उठ जाती है और तभी उसे उसके डैड का कॉल आया होता है जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि अब मैंने तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी करवा दिया हूँ तो तुम अपनी आइडेंटिटी का यूज करके उन लोगों से मेरे लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। तो जिया कहती है कि डैड आपने सच में मुझे बस एक टूल समझा हुआ है। उसके डैड उसे धमकी देते हैं कि तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो ना तो चुपचाप से मेरा काम कर दो। अब शैन ने भी उसके डैड की सारी बातें सुन चुका होता है और वो जिया से कहने लगता है कि यंग लेडी क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके डैड को मार दूं। तो जिया इसे कहती है कि जिसे मरने की जरूरत है वो तुम हो और वो इसे नीडल मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी शैन इसे पकड़ लेता है और फिर भी वो इसे ट्रिक से नीडल से डालने की कोशिश करती है। तो शैन सरेंडर कर देता है और जिया इसे कहती है कि आज तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि मैं शुमिंग नहीं बल्कि जिया हूँ। तो वो कहता है कि यंग लेडी आप फिक्र मत करो, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता और मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा और सबसे यही कहूंगा कि आप मेरी बॉस की वाइफ हो। तो जिया से पूछती है या आखिर मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ। तो शैन इसे कार्ड दिखाते हुए पूछने लग जाता है कि इसमें 2 मिलियन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तो जिया से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम ही रखो। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे, तुम चुपचाप से मास्क हटा के अपना फेस दिखाओ, आखिर मैं भी देखूँ तुम कैसे दिखते हो। तो शेन कहता है कि मेरे आंखों के पास चोट लगी हुई है तो मैं अपना मास्क नहीं हटा सकता। तो जिया से कहती है कि तुम कितने लकी हो, देखो मुझे मेडिसिन की बहुत ही नॉलेज है, तो लाओ मैं फ्री में तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो उसका मास्क हटाने जा रही होती है और उसे बताती है कि मैडम ने आपको मिलने के लिए नीचे बुलाया हुआ है। तो जिया कहती है कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ और मौका देखते हुए शैन यहाँ से भाग जाता है और जिया सोचती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है। और फिर जिया के जाने के बाद शैन विंडो से अंदर आ जाता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आकर शैन को इस बारे में बताता है कि आज ये जो गुंडे आए थे ये उसी आदमी ने भेजा था जिसने 1 साल पहले आपका कार एक्सीडेंट करवाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड अपने बॉस को जाकर इस बारे में बता देते हैं कि वो शैन को नहीं मार पाए। तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो शैन कोमा में है फिर भी मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि जिया शैन की मॉम के पास जाती है जो कि जिया को इस बारे में बताती है कि कल तुम्हें एक चैरिटी इवेंट में जाना होगा, तो वहां जाने से पहले आज जाओ और अपने पसंद की ज्वेलरी खरीद लो। और वो उसे कार्ड भी दे देती है।
फिर जिया एक ज्वेलरी शॉप में आई हुई होती है और तभी इस शॉप में श्यूमिंग भी यन के साथ आई होती है और जिया ने जो नेकलेस पसंद करी थी श्यूमिंग वही नेकलेस खरीद लेती है। तो जिया से पूछती है कि तुम मुझसे हर चीज क्यों छीनने की कोशिश करती रहती हो। तो कहती है कि हाँ तुम एकदम सही सोच रही हो, मैं तुमसे हर चीज छीनूंगी। पहले मैंने तुम्हारा मैन छीन और अब मैं तुमसे वो सारी चीजें भी छीन लूंगी जो तुम्हारी है। और ऐसा बोलते हुए वो जिया को ढकेल देती है। तभी इतने में मास्क वाला शैन फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो स्टाफ से कहता है कि अब मैंने ये पूरी स्टोर खरीद चुका हूँ, तो मिस जिया को जो भी खरीदना है आप वो सारी नेकलेस उन्हें दे दो। तो येन शैन को चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो स्टाफ को आवाज देते हुए कहने लग जाता है कि इसे निकालो यहाँ से। तो शैन इसका हाथ मोड़ देता है और तभी गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और श्यूमिंग गार्ड्स को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जल्दी से पकड़ो इसे। पर ये सारे गार्ड श्यूमिंग और येन को पकड़ लेते हैं और जिया इसका मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि क्या तुम्हें दिखा नहीं कि सारे गार्ड्स मेरे हैं। और फिर इसके बाद गार्ड श्यूमिंग और येन को यहाँ से लेके चले जाते हैं और जिया को जो नेकलेस पसंद आई थी शैन उसे पहना देता है। और फिर इसके बाद जिया शैन के साथ यहाँ से जा रही होती है तभी श्यूमिंग इन लोग की फोटोज ले लेती है और वो ये सोचकर बहुत ही खुश होती है कि जिया अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। अब यहाँ पर श्यूमिंग और येन घर पहुंचते हैं और गार्ड्स ने येन को काफी मारे हुए थे तो वो जिया के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा होता है और श्यूमिंग इसे कहती है कि येन तुम गुस्सा मत हो, देखो कल चैरिटी इवेंट है और हम वहाँ चल के जिया से बदला लेंगे। दूसरी तरफ जिया शैन के साथ रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि ये हमेशा साइलेंट रहता है और कुछ बोलता नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम ये उस चीटर येन से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर शैन के नील्स को देखकर जिया का कुछ आइडिया आता है और वो उसे नील पॉलिश लगा के बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि हमारी मैरिज को इतना टाइम हो गया लेकिन हम दोनों की कोई फोटोज ही नहीं है। और फिर वो शैन को पकड़ पकड़ के बहुत सारी फोटोज वगैरह ले लेती है। तभी इतने में जिया को मेड की आवाज आती है और वो उसे बताती है कि मैडम ने कहा है कि पार्टी में जाने का टाइम हो गया है तो आप तैयार हो जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है और यहाँ पर श्यूमिंग इसके ऊपर ड्रिंक कराने की कोशिश कर रही होती है पर जिया साइड हो जाती है और इसे कहती है कि ट्रिक्स बहुत ही पुराने हो चुके। तभी इतने में एक वेटर यहाँ पर जिया को ड्रिंक देने लग जाता है और जिया समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है पर फिर भी वो थोड़ी सी ड्रिंक पी लेती है। ये देखकर श्यूमिंग बहुत ही खुश होती है और येन को कॉल करके इस बारे में बता देती है और जिया तो वॉशरूम में जाकर उस ड्रिंक को थूक देती है आदमी के साथ सेट करके सभी को वहाँ पर भेजने का ताकि जिया की रेपुटेशन खराब हो जाए। अब प्लान के हिसाब से श्यूमिंग की मॉम जिया के डैड को इस बारे में बताती है कि जिया यहाँ पर हमारी बेइज्जती करा रही है और वो किसी आदमी के साथ होटल रूम में है। ये जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जिया की असलियत देखने जाते हैं पर यहाँ पर ये लोग जैसी ब्लैंकेट हटाते हैं तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि श्यूमिंग और येन होते हैं। ये देखकर श्यूमिंग की मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग यहाँ पर श्यूमिंग और येन की बुराई करने लगते हैं कि इन लोग को रोमांस करने के लिए क्या यही चैरिटी इवेंट मिला था। तभी यहाँ पर जिया भी आकर कहने लग जाती है कि छी छी छी, मेरी सिस्टर ऐसी हरकत करेगी मैंने कभी सोची नहीं थी। और श्यूमिंग से देखकर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्ही ने मुझे फंसाई हो ना। एक्चुअली में जिया ने इन दोनों को ड्रग दिलवा के इन दोनों को रूम में भेज दी थी। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और जिया को बदला लेकर बड़ा मजा आ रहा होता है। तभी इतने में शैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जिया से पूछता है कि कैन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। तो वो उसका टायर पकड़ के इसे लेके जाती है और कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। फिर ये दोनों सभी पब्लिक से छुप रहे होते हैं और जिया वापस आ जाती है। तभी मेड उसे बताती है कि आज आप रूम में नहीं जा सकती हो क्योंकि डॉक्टर गो यहाँ पर शैन का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए आज रात आपको गेस्ट रूम में रहना होगा। तो जिया कहती है कि ठीक है। और यहाँ पर शैन के रूम में डॉक्टर गो आया होता है और वो शैन से कह रहा होता है कि आप कब तक ऐसे एक्टिंग करते रहेंगे, देखना एक दिन आपके बारे में सभी को पता लग जाएगा। दूसरी तरफ जिया अपना शावर लेने के बाद बाहर निकली होती है और वो अपना जिप बंद नहीं कर पाई होती है। तभी यहाँ पर शैन आकर उसकी हेल्प करता है। वो उसकी क्लोज आ रहा होता है तो जिया उसे दूर करती है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आया हूँ। तो जिया तुरंत ही सूप पी लेती है। फिर शैन उसके फिर से क्लोज आने लगता है। जिया उसे दूर करते हुए कहती है कि काम डाउन हो जाओ। तभी वो उसे बॉल ले लेता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं काम डाउन हो जाऊँ, मैं तो बस बॉल ले रहा था। तभी इतने में मेड रूम में नॉक करती है और जिया जल्दी से डोर खोलने जाती है और शैन विंडो से बाहर जाके छुप जाता है और मेड यहाँ पर जिया को बताती है कि डॉक्टर गू आपसे मिलना चाहते हैं। फिर जिया अंदर आती है तो वो सोचती है कि लगता है वो यहाँ विंडो से भाग चुका है। फिर इसके बाद डॉक्टर गू शैन को चेक करने की एक्टिंग करते हैं और मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेके जिया को पकड़ा देते हैं। तो जिया ये देखकर कहती है कि इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन की कमी है और आपने जो मेडिसिन लिखे हुए ये तो बस एक हेल्थ प्रोडक्ट है और आपने नर्व्स के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लिखे। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इतनी मेडिसिन की नॉलेज है तो क्यों ना तुम ही ट्रीटमेंट कर दो। तो जिया कहती है कि ठीक है और वैसे नेक्स्ट टाइम से आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको तो कुछ भी नहीं आता। और फिर जिया अपनी नीडल निकाल के शैन का ट्रीटमेंट करना चालू करती है और वो शैन को हर जगह नीडल लगाने लग जाती है और ये देखकर डॉक्टर गू को डर लग रहा होता है। और फिर वो जैसे उसके पैर में लगाने जाती है तो डॉक्टर गू कहते हैं कि क्या सच में ये सब करना जरूरी है। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, आखिर इसके बिना ये ठीक कैसे होगा। और बेचारा शैन बस सहन कर रहा होता है और एक्टिंग करे जा रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर गू सोचता है कि यार बॉस तो सच में कितनी ज्यादा एक्टिंग कर ले रहे हैं, अब इन्होंने इतना सही लिया है तो इनको अपनी पूरी एक्टिंग कंप्लीट करनी चाहिए।
और वो जिया से पूछता है और डॉक्टर को जिया से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम प्रोफेशनल हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, मुझे ये सब मेरे ग्रैंडपा ने सिखाया है और तुम्हें पता है मैं हाईचिंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ। डॉक्टर को कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी वहीं पर ही काम करता हूँ, लेकिन आखिर आज तक मैंने वहाँ पर तुम्हें देखा क्यों नहीं। तो जिया कहती है कि वो इसलिए होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर जल्दी काम करना स्टार्ट की हूँ। फिर डॉक्टर को कहता है कि ठीक है, फिर तुम शैन का अच्छे से ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे हस्बैंड का ख्याल मैं अच्छे से रख लूंगी। और फिर इसके बाद जिया शैन को टॉवेल से पोंछने भी लग जाती है और वो उसका शर्ट भी खोल देती है और सोचती है कि इसकी बॉडी तो सच में बहुत ही अच्छी है। और वो शैन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और बेचारा शैन सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही है। तब यहाँ पर जिया वापस आ जाती है और वो शैन की चोट देखने लग जाती है और वो सोचती है कि ये तो 1 साल से कोमा में पड़ा हुआ है, तो इसे ये चोट कैसे आई। और शैन अपने मन में सोच रहा होता है कि शिट, ये चोट छुपाना तो मैं भूल ही गया। अब जिया के मन में आता है कि शायद ये जब कार एक्सीडेंट हुआ होगा तभी ये चोट रह गई होगी। फिर इसके बाद जिया शैन के कपड़े चेंज करने का सोचती है और उसका बेल्ट निकालने लग जाती है और वो बेल्ट को खोल ही नहीं पाती है और तभी उसका बाल फंस जाता है। फिर वो सीजर उठा के अपना बाल काटने की कोशिश कर रही होती है और शैन ये देखकर डर रहा होता है कि आखिर ये क्या करना चाहती है। और वो सोचता है कि कहीं ये मुझे मारने का तो नहीं सोच रही है। और वो अपना बाल काटने के बाद कैंची यहीं पर ही रख देती है और तभी वो अपना मोबाइल उठाने जाती है और शैन जल्दी से वो कैंची नीचे फेंक देता है। जिया को उसके डैड का कॉल आता है जो कि उसे चिल्ला रहे होते हैं और वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। फिर जिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहाँ पर येन बेड पे लेटा होता है और जिया की पूरी फैमिली उसे घेर कर खड़े होते हैं। और शीमिंग जिया से कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारी वजह से येन की क्या हालत हो गई है। उस दिन रिपोर्टर ने येन के बारे में जो सारी न्यूज बना ली है उसकी वजह से येन की फैमिली ने इसे खूब मारे और देखो इसकी क्या हालत हो गई। तो जिया कहती है कि अच्छा, तुम्हें अभी इस पे इतनी तरस आ रही है और जब ये मार खा रहा था तो इसका साथ क्यों नहीं दी तुमने। तो शीमिंग कहती है कि एक तो तुमने हम दोनों को फंसाई हो और ऐसा कह रही हो। तो जिया कहती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? बिना एविडेंस के अगर तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। अब यहाँ पर शीमिंग की मॉम जिया को पिंच करते हुए कहने लग जाती है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो येन से माफी मांगो। तो जिया इनका हाथ मोड़ कर इन्हें येन के ऊपर ही गिरा देती है और येन को तो और येन की चोट दबने पर उसे और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चिल्ला रहा होता है। ये देखकर जिया कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम पे बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो यहाँ पर लेटने से ज्यादा मरना पसंद करती। तो ये सुनकर जिया के डैड उसे मारते हैं और वो जानबूझ के येन के ऊपर सूप गिरा देती है और वो बेचारे को गर्म से जलने के बाद और भी दर्द हो रहा होता है। फिर जिया से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चोट आई है तो तुम इंजर्ड हो, ना कि अंधे हो, है ना। तो तुमने देखा ना कि ये सूट मैंने नहीं गिराई बल्कि मेरे डैड ने गिराए हैं। फिर येन चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम पूरी फैमिली मिलकर मुझसे बदला ले रहे हो क्या। तो शीमिंग की मॉम डैडी से माफी मांगते हैं और जिया से कहते हैं कि अब भी येन से माफी मांगो। तो जिया कहती है कि क्या येन गुस्सा हो गया और मुझे उसे माफी मांगनी पड़ेगी। और वो बहाने से उसका हाथ टच करते हुए उसे निडल चुबा देती है, जिसके बाद तो येन दर्द के मारे हंसने लग जाता है और जिया से कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा खुश हो तो फिर मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है। और वो इन लोगों को बाय बोलकर चली जाती है और शीमिंग की मॉम डैडी येन से पूछने लग जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खुशी वाली बात हो गई जो तुम इतना खुश हो गए। और वो गलती से उसका पैर टच कर देते हैं और बेचारे को और भी दर्द होने लगता है और वो हंसते हंसते इन लोग से कहता है कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। फिर शीमिंग के मॉम डैड भी यहाँ से भाग जाते हैं और शीमिंग सोचती है कि जिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन हाईचिंग हॉस्पिटल आया होता है और जिया भी सामने से आ रही होती है। ये देखकर शैन का असिस्टेंट जल्दी से उसे साइड कर लेता है और यहाँ पर डॉक्टर गू भी जल्दी से जिया को साइड कर लेते हैं ताकि जिया शैन को ना देख पाए। और फिर वो जिया से कहते हैं कि सॉरी, मैं बहुत ही जल्दी में था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया कहीं पर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसके ऊपर एक वास गिरने वाला होता है। शैन जल्दी से जिया को बचा लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो विलेन इन लोग को ही देख रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि शैन का ब्रदर है और वो शैन को मार के उसकी पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। और वो सोचता है कि मैं 1 साल से सोच रहा था कि ये कोमा में है और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि ये तो पूरा ठीक हो चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया शैन के घर पे होती है और तभी इसे शैन के ब्रदर दोंग का कॉल आता है। जिया उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो नहीं बताता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम जिंदा है और वो इसी शहर में कहीं पर है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी मॉम को ढूंढने में। तो जिया सुनकर तुरंत ही उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो वो कहता है कि हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। तो जिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दोंग कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड शैन की लाइफ चाहिए। फिर इसके बाद जिया शैन को देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूं। शैन, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम किसे चूज करते। ऐसा बोलते हुए जिया सो जाती है। तभी शैन उठ जाता है और वो जिया को किस करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो इस बार में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शैन ने मुझे किस किया था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है ये सिर्फ मेरा सपना था। और तभी जिया को फिर से दोंग का कॉल आता है और वो इसे पूछता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोची हो, बताओ तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो रही हो या नहीं। जिया कहती है कि आखिर मैं तुम पर बिलीव कैसे करूँ। तो ये कहता है कि
अच्छा ठीक है, तुम्हें जो एविडेंस चाहिए वो तुम्हें तुम्हारे डैड के फाइल में मिल जाएगा। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हो या नहीं। जिया कहती है कि ठीक है, पहले मैं एविडेंस ढूंढूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। और फिर जिया शेन को देखते हुए उससे कहती है कि सॉरी, लेकिन मुझे अपनी मॉम को ढूंढना होगा। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि चुपके से जिया अपने डैड के घर में घुसकर उनके स्टडी रूम में जाकर कुछ फाइल ढूंढ रही होती है। तभी शुमिंग इसे देख लेती है और वो यहाँ पर एक स्नेक छोड़ देती है और जिया अचानक से स्नेक को देख के डर जाती है और वो इसे काट लेता है। तो जिया जल्दी से अपने आप को नीडल मारती है और तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो जिया को बचाते हुए जल्दी से यहाँ से बाहर लेके जाता है और वो इसे कहती है कि आखिर शैन फैमिली ने तुम्हें कितने पैसे दिए जो तुम अपने जान को जोखिम में डाल के उनके लिए काम कर रहे हो। तो शैन कहता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ तो ऑफकोर्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शुमिंग को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा है कि जिया फिर बच गई और वो इन लोग की फोटोज ले लेती है। यहाँ पर जिया शैन को दूर करती है और उसे कहती है कि याद रखो कि तुम एक बॉडीगार्ड हो। पर शैन उसे दूर नहीं होता और उसका ब्लड सर्क करने लग जाता है। तो जिया इसे दूर करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर जल्दी तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो तुम्हारी जान जा सकती है। फिर इसके बाद शैन जिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वो जिया के काफी क्लोज आ रहा होता है। तो जिया से कहती है कि तुम याद रखो मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ और हमारे बीच में सिर्फ बॉडीगार्ड और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और शैन अपना मास्क हटाते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग कपल है तो हमें कौन अलग कर सकता है। दूसरी तरफ हम शैन की मॉम को देखते हैं जिनके पास शुमिंग की भेजी हुई वो सारी फोटोज आ जाती है जी जिसमें जिया शैन के साथ थी और उसके बॉडीगार्ड वाले लुक में। ये देखकर शैन की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी मेड से कहकर जिया को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि शुरू से मुझे तुम पे बहुत ही तरस आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही थी और मैंने तुम्हें इतने पैसे भी दी, पर तुमने मुझे बदले में क्या दी, मेरे बेटे को चीट करी। और वो जिया को फोटोज भी दिखाती है। तो जिया ये फोटोज देखकर कहती है कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं करी हूँ। तो उसकी मॉम पूछती तो शैन की मॉम पूछती है कि फिर बताओ आखिर ये है कौन। तो जिया सोचती है कि उस बॉडीगार्ड ने मेरी जान बचाया था और अगर मैं उसे ऐसे फंसा दूंगी तो उसकी जान चली जाएगी। तो जिया शैन की मॉम से कहती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ। शैन की मॉम को काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहती है कि यानी ये सच है कि तुम उस लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। और वो इसे सजा देने के लिए अपनी मेड्स को ऑर्डर देती है कि वो जिया को स्टिक मारे जब तक जिया ये बता ना दे कि आखिर वो कौन है। पर जिया फिर भी नहीं बताती है और वो मार खा रही होती है। अभी इतने में शैन यहाँ पर अभी इतने में शैन ये देखकर जोर से चिल्लाता है और वो जल्दी से उस मेड को धक्का देकर जिया को जल्दी से उठाता है। शैन की मॉम तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो गए। फिर शैन उस मेड को चिल्लाने लगता है तो शैन की मॉम कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है और ये बाहर किसी आदमी के साथ अफेयर चला रही है। शैन कहता है कि आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ऐसा बोलकर शैन जिया को जल्दी से अपने रूम में लेके जाता है और वो उसे मेडिसिन लगाने लग जाता है। तभी जिया से कहती है कि यानी तुम बॉडीगार्ड बन के मेरे साथ खेल खेल रहे थे। और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है और वो नेक्स्ट डे इसे डिवोर्स एग्रीमेंट लाके देती है। पर शैन इसे फाड़ देता है और कहता है कि मैं इस डिवोर्स एग्रीमेंट को साइन नहीं करूंगा। आखिर तुम भूल कैसे सकती हो, तुमने मेरी पूरी बॉडी देखी है और टच भी किए, तो आखिर ये सब करने के बाद तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। और फिर शैन जिया को किस करने लग जाता है। तभी वो उसके हाथ लेकर दांत से काटने लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब देखो तुमने अपना बदला पूरा ले चुकी हो। और फिर से वो उसे किस करने लगता है और शैन की मॉम ये सब देखकर खुशी हो रही होती है और वो अपनी मेड से कह रही होती है कि लगता है अब जल्द ही हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया को फिर से डोंग का कॉल आता है और वो उसे बाहर लंच के लिए बुला रहा होता है। जिया कहती है कि ठीक है मैं अब भी आती हूँ। तो शैनी से कहता है कि जिया तुम कहीं नहीं जाओगी, देखो तुम मैरिड हो और आखिर तुम किसी और मैन के साथ लंच पे कैसे जा सकती हो। तो जिया कहती है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं एक नहीं और ऐसे ही कितने सारे मैन के साथ लंच पे जाऊंगी और डिनर पे भी जाऊंगी। फिर जिया यहाँ से जा रही होती है और शैन उसका पीछा कर रहा होता है और वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो वो जल्दी से पोल के पीछे जाके छुपने लगता है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर शैन को बताता है कि कार रेडी है। तभी शैन देखता है कि जिया साइकिल लेके जा रही है तो वो कहता है कि कार रोको और फिर वो भी साइकिल निकालने की कोशिश कर होता है पर उसे यहाँ का सिस्टम पता ही नहीं होता और ये देखकर कुछ लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी इतने में शैन को एक अंकल नजर आते हैं और वो उनसे कहने लग जाता है कि प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि मेरी कबाड़ की गाड़ी है, क्या तुम इसमें बैठोगे। तो शैन कहता है कि हाँ अंकल मैं बैठ जाऊंगा और वो अंकल को बहुत सारे पैसे देता है तो अंकल तुरंत ही रेडी हो जाते हैं और फिर शैन उस गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें मुर्गी भी होती है। और तभी वो देखता है कि जिया तो कार में बैठ के जा रही होती है तो वो उसे चिल्लाने लगता है पर जिया नहीं सुनती और वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया डोंग के साथ रेस्टोरेंट गई होती है और शैन भी कैसे भी करके यहाँ पे पहुंच जाता है और वो दूसरे टेबल पे बैठ के इन लोग की बातें सुन रहा होता है। डोंग जिया से कह रहा होता है कि आखिर तुम एक ऐसे पर्सन को क्यों बचा रही हो जो कि कोमा में है, देखो अभी वो बीमार है और यही मौका है उसे मारने का। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं तो बस अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ। तो डोंग कहता है कि यानी तुम मेरे अगेंस्ट हो रही हो। तो जिया कहती है कि इसमें अगेंस्ट होने वाली बात ही नहीं है, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। और वो इसे लंच के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है।
और शैन ये सब सुनने के बाद काफी खुश होता है। फिर इसके बाद जब जिया रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है तो शैन भी इसके पास आ जाता है। तभी दोंग बाहर आकर शैन से बातें करने लगता है और उससे कहता है कि ब्रदर तुमने तो कभी मुझे अपना रिलेटिव समझा ही नहीं होगा ना। तो शैन से कहता है कि तुम्हारा हमारी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है और तुम मेरी वाइफ से दूर रहना। ऐसा बोलकर वो जिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि मेड दरवाजे पे नॉक करती है और वो जिया से बताती है कि ये जिंजर सूप खास तौर पे मैडम ने आपको पीने के लिए दिया है। तो जिया इसे पी लेती है और मेड खुश हो रही होती है कि अब मैडम को उनका ग्रैंडसन जल्दी मिलने वाला है। अब उसे पीने के बाद जिया को नशा चढ़ने लगता है और वो शैन से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो मेडिसिन भेजी थी उसमें कुछ तो था। तो वो कहता है कि रुको मैं अभी अपनी मॉम से बात करता हूँ। तो जिया इसे रोकती है और कहती है कि मुझे एक रास्ता पता है और फिर वो उसे किस करने लगती है और फिर बीच में उसे नीडल चुबा देती है। फिर जिया उसे लिपस्टिक लगाकर उसकी फोटोज वगैरह खींचने लग जाती है। तो शैन से पूछता है कि जिया आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो जिया कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ करूँ तो तुम मुझे सेट यूज करो। तो शैन मान जाता है और दोनों काफी रोमांस कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही शाय हो रही होती है। फिर शैन से पूछता है कि अब तुमने कल रात मुझे माफ कर दियो ना। तो जिया कहती है कि अब रात जा चुकी है तो मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने तुम्हें क्या बोली थी। तो शैन जिया को किस करने लग जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम्हें याद आया कि नहीं। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है मुझे याद आ गया और फिर वो इसे किस करके जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया कार में बैठने जा रही होती है। तभी मेडू से कहती है कि आप मास्टर शैन का वेट क्यों नहीं कर लेती, फिर आप दोनों साथ में जाना। और शुमिंग छुप कर ये सारी बातें सुन लेती है और वो सोचती है कि यानी वो शैन ठीक हो चुका है। और फिर शुमिंग को काफी गुस्सा आने लगता है कि जिया अपनी लाइफ कितने मजे में जी रही है, जबकि इस रिच फैमिली में तो शादी मेरी होने वाली थी, यहाँ पर मेरा हक है। और फिर शुमिंग यहाँ पर आकर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम एक फेक हो और ये जगह मेरी है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी तुम्हें शैन की मॉम बाहर आकर दोनों से कहती है कि तुम दोनों अंदर आ जाओ, हम बात करते हैं। और फिर अंदर आने के बाद शुमिंग बहुत सारे बहाने बनाते हुए शैन की मॉम को बताने लग जाती है कि एक्चुअली में आपके बेटे की शादी मुझसे होने वाली थी और मेरा नाम शुमिंग है और ये मेरी सिस्टर जिया है, इसने आप लोगों को धोखा दिए। ये सब सुनने के बाद शैन की मॉम गुस्से में जिया से इस बारे में पूछती है कि क्या ये सच कह रही है। तो जिया भी कह देती है कि हाँ ये सच कह रही है, मेरा नाम जिया है। तो शैन की मॉम कहती है कि जिया तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और मुझे हमेशा से तुम पे बहुत ही तरस आता था और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ तुम हो। और शैन की मॉम गार्ड को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ। शुमिंग कहती है कि आखिर आप इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो, ये फेक है। अभी शैन यहाँ पर आकर मेड से कहता है कि तुम लोग इतना रुके क्या हो, जल्दी से इसे बाहर फेंको। और फिर शुमिंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि जिया मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। अभी इतने में दोंग यहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों का गोल सेम है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर उन दोनों से बदला ले। तो शुमिंग इसकी बात मान जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया शैन को मेड वाले कपड़े दे देती है और उसके साथ रोमांस कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम के बारे में पता करने के लिए निकली होती है और वो सोचती है कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी मॉम को मुझे ढूंढना होगा। और फिर वो जैसी डोर खोलती है तो यहाँ पर गुंडे लोग होते हैं और यहाँ पर शुमिंग उसे बेहोश करवा के इन लोग के हवाले छोड़ देती है। पर तभी यहाँ पर टाइम पर यह आकर इसे बचा लेता है और वो शुमिंग का गला दबाने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी वाइफ के साथ ऐसा करने की। तभी वो उसके गले में एक नेकलेस देख लेता है और उसे पूछता है कि आखिर ये नेकलेस तुम्हारे पास क्यों है। तो शुमिंग कहती है कि ये नेकलेस मेरा ही है और बचपन से मैंने इसे पहना है। तो शैन से पूछता है कि क्या तुम सच में वही लड़की हो जिसने एक साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी। शुमिंग कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर जिया भी होती है। अभी यहाँ पर शुमिंग शैन के लिए टिफिन लाई होती है। ये देखकर जिया जेलस हो जाती है और उसकी टिफिन लेकर खुद ही खाने लगती है। और फिर शैन शुमिंग से कहता है कि अब तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम जा सकती हो। फिर जिया शैन पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि आखिर शुमिंग यहाँ पर क्या कर रही है और अगर तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो शैन इसे मनाने लगता है पर जिया नहीं मानती और गुस्से में बाहर आ जाती है। और तभी यहाँ पर शुमिंग को दोंग का कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करने के लिए यहाँ से निकल जाती है और जिया ये देखकर समझ जाती है कि वो दोंग के साथ मिली हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन शुमिंग को कार से लेके जा रहा होता है। तभी इतने में वो इसे बताती है कि देखो जिया कैसे रोड पे खेल रही है और आखिर वो भूल कैसे गई कि उसके पास तुम्हारी वाइफ की आइडेंटिटी है और तुम्हारी इज्जत खराब कर रही है। तो शैन को इस पर गुस्सा आता है और वो इसे छोड़कर जिया के पास जाता है। जिया इसे काफी गुस्सा होती है और इसे बात भी नहीं करती और वो अपना रिंग वाला गेम खेल रही होती है और वो एक भी टॉय के ऊपर रिंग नहीं डाल पाती है और उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो शैन अपने पैसे देता है, उसके लिए बहुत सारी रिंग खरीद के उसे खेलने के लिए दे देता है और एक रिंग तो वो खुद ही पहन लेता है और कहता है कि तुमने मेरा दिल तो जीत ही लिया। तो जिया खुश हो जाती है और वो बाकी सारे टॉयज में भी रिंग डाल लेती है और फिर उसे वो सारे टॉयज मिल जाते हैं। और शैन से कहता है कि अब तुम खुश हो गई हो तो मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुन लो। चलिए मैंने शुमिंग को अपनी कंपनी में जॉब दे दिया हूँ क्योंकि एक साल पहले उसने मेरी एक हेल्प की थी। शुमिंग कार में बैठ के इन लोगों को देख रही होती है और वो दोंग को कॉल करके कहती है कि तुमने मुझे इन लोग को अलग करने के लिए कहा था। फिर इसके बाद शुमिंग शैन के घर पे आई होती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊंगी और मैंने सोच रही हूँ कि मैं कल ही अब्रॉड चली जाऊंगी। तो मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ कि तुम इसके बदले में मुझे एक बॉल सूप बना के दे दो। तो शैन मान जाता है और वो तुरंत ही सूप बनाने चला जाता है। फिर शैन सूप बनाने के बाद शुमिंग को दे रहा होता है। ये देखकर जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है
है कि मुझे चाहिए। तो शेन दोनों को ही सूप दे देता है और दोनों ही टेस्ट करने के बाद अपने मन में सोचते हैं कि कितना गंदा है, पर दोनों ही शेन की तारीफ करते हैं कि हाँ ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। तभी इतने में यान यहाँ पर आकर शूमिंग को चिल्लाने लगता है। ये ले ग्रीन टी। Oh no no, I don't like it. Tried my best, but I don't want it no. अरे ये तो टेस्टी है। न्यू लिप्टन ग्रीन टी, रिफ्रेशिंग न्यू टेस्ट में। तो अब टेस्टी ग्रीन टी से बेली फैट घटाओ। लिप्टन ग्रीन टी ट्राय करके देखो। पिलग्रिम पतुआ आणि केरेटिन शॅम्पू, केरेटिन आणि अमेझॉन रेन फॉरेस्ट मधून मिळालेला पतुआ केसांना देतो 10 स्मूथनेस। पिलग्रिम। और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे चीट कर रही हो। तभी वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि वो नेकलेस कहाँ पर है। तभी जिया से नेकलेस दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रही हो। सच में तुम और तुम्हारी नैनी मॉम बहुत ही कमाल की है। पहले तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम का हस्बैंड छीनी थी और अब तो मेरा हस्बैंड छीनने के लिए यहाँ पर पहुंच गई। जिया सोच रही होती है और हम देखते हैं कि कल रात च्यूमिंग शैन को ये नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी 1 साल पहले, तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जो भी बोलूंगी वो तुम करोगे। तभी जिया वो नेकलेस देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये मेरा नेकलेस इसके पास कैसे। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया च्यूमिंग से कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरा नेकलेस चुराने की। ये सुनकर शैन बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि यानी मेरी जान तुमने बचाई थी। येन तो च्यूमिंग को गुस्से में यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि च्यूमिंग के डैड की कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाती है और वो च्यूमिंग को बहुत ही चिल्लाते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। फिर च्यूमिंग डोंग से मिलने जाती है पर वो भी उसका साथ छोड़ देता है क्योंकि वो कोई काम की नहीं रही और उसका प्लान उससे पूरा नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जिया के डैड हॉस्पिटल में आकर उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि डोंग ने उन्हें कोई जहर दे दिया है। फिर जिया अपने डैड का ट्रीटमेंट करने लग जाती है और उनकी जान जाने वाली होती है तो वो अपने डैड से इस बारे में पूछती है कि अब तो बता दो कि मेरी मॉम कहाँ पर है। वो जिया को बता देते हैं कि वो बेसमेंट में है। फिर जिया अपनी मॉम को ढूंढने जा रही होती है तभी डोंग इसे किडनैप कर लेता है और उसने यहाँ पर शैन को बुलाया हो रहा है और वो जिया के सामने सब कुछ बता देता है कि 1 साल पहले उसी ने ही शैन का एक्सीडेंट करवाया था और वो हमेशा शैन को हार्म करने की कोशिश करता है। पर जिया ने शैन को पहले से ही बता के रखी थी और वो यहाँ टाइम पर पहुंच जाता है और वो डोंग को पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया फाइनली अपनी मॉम को ढूंढ लेती है पर तभी यहाँ पर च्यूमिंग भी पहुंच जाती है जिया को मारने के लिए। पर फिर शैन अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो च्यूमिंग को पकड़ लेता है। तो च्यूमिंग जिया को चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि आखिर तुम इतनी लकी क्यों हो, तुम्हें सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं। और फिर गार्ड्स उसे लेके चले जाते हैं और जिया अपनी मॉम से कहती है कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। जिया की मॉम बहुत ही हैप्पी होती है और वो कहती है कि हाँ हम कभी अलग नहीं होंगे और वो दोनों को हक कर लेती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया होगा।